YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको देता हूँ 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस डे में सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सपरिवार। अब पहुंचा हूं मैं आज डिग्री कॉलेज वाली रोड में, बिल्कुल चकाचौंध, बिल्कुल बदलाव की ओर। देखो कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, ये मनोज भाई ने हमें आज मुख्य अतिथि के रूप में बुला रखा है और यहाँ पर काफ़ी गेस्ट आ चुके हैं। इसमें रमेश भाई और राकेश भाई भी हैं। और अब आपको मैं दिखाता हूँ, काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छे और सुंदर। और इसके बाद देखो गुब्बारों की झलक और नीचे इनाम भी रखे हुए हैं। और हमें मुख्य रूप से इनने इनवाइट किया था और देखो बैच भी रखे हुए हैं। अब इसके बाद आपको मनोज भाई बताएंगे कि प्रोग्राम किस तरह होगा, एक ड्रिल और डिसिप्लिन के साथ। और आज हमें बुलाया, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमें किसी ने मुख्य अतिथि बुला लिया। वो जो अतिथि कर हैं उनको अपने लिए, जो हमारे स्टाफ है उनको एक बैच पहनाने का निमंत्रण करता हूँ। सबसे पहले मैं को बुलाना चाहूँगा, मैं मनीष सर को बुलाना चाहूँगा। चलो मैं मेरे गेस्टों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग पूरे स्टाफ को बैच लगा दीजिए। ऐसा तो ठीक है, चलो मैं एक स्टोरी के हिसाब से बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ उनकी। 2007 का टाइम था जब वर्ल्ड कप में, किसी ने सुनी है ये स्टोरी? नहीं सुनी है ना? आवाज आ रही है पूरी? ऐसा तो नहीं है जिसकी आवाज ना आ रही हो, दमदार आवाज है ना, इसलिए। तो 2007 का वर्ल्ड कप चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो सचिन तेंदुलकर 3 रन में खेल रहे थे, मास्टर ब्लास्टर गॉड कहते हैं उसको। तो ब्रैड हॉज की उस टाइम एज ए डेब्यू मैच था। तो उस टाइम फर्स्ट बॉल पे ही सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया था उन्होंने, ब्रैड हॉज ने। तो उस टाइम सचिन तेंदुलकर का विकेट लेने का मतलब ये होता था कि मतलब सारी उपाधि एक्सेप्ट कर ली है। वही हमारी लाइफ में चलता है आजकल। कोई इधर कहता है तो हमारा मोटिवेशनल 2 मिनट का लगा तो उधर माइंड भटक जाता है, फिर इधर चले जाता है। एक चीज़ को पकड़े रहो, उसके आगे क्या होता है, मैच खत्म होता है, ऑस्ट्रेलिया जीतती है उस मैच को। और उसके बाद ब्रैड हॉज उस बॉल को लेके सचिन तेंदुलकर के पास जाते हैं। तो वो कहते हैं सर मैंने आज आपका विकेट लिया, मेरा दिन मतलब सबसे ऊपर से ऊपर तक हो गया हो। मतलब मैंने आज सबसे क्रिकेट का जो पहला एम था मेरा सचिन तेंदुलकर का विकेट लेना, वो पूरा हुआ। तो सचिन तेंदुलकर को सिग्नेचर मांगते हैं वो, तो सिग्नेचर नहीं मिलता उनको क्या होता है, सिग्नेचर नहीं मिला। वो उसमें लिख के देते हैं सचिन तेंदुलकर की आज आपने विकेट लिया, ये आपकी ज़िंदगी में कभी मुकाम नहीं आएगा। उसके बाद 46 बार इंटरनेशनल IPL दोनों मिला के 46 बार आमने सामने हुए, एक बार भी ब्रैड हॉज आउट नहीं कर पाया, यहाँ तक कि कैच आउट नहीं, कुछ नहीं। और ब्रैड हॉज 46 बार आमने सामने रहा। ये हमारी ज़िंदगी का सबक। अगर हम किसी चीज़ को ठान लेते हैं ना, कोई भी नहीं हरा सकता हमें, कोई भी नहीं। अगर मैंने मान रखा है मुझे ये करना है, तो आपको सिर्फ मन लेके चलना होगा उस पर। माइंड डाइवर्ट करने वाले कई लोग मिलते हैं। आपको कल कहेंगे, ये लोग 4 लोग मिलेंगे यहाँ पर कि कहेंगे कि आप लोग इधर, आप यहाँ मत कर, ये कर, ये नहीं कर, वो कर। नहीं करना, आपको पता है ना आपका माइंड और आपका दिल कि क्या करना चाहता है। तो यही मैं आप लोगों को शिक्षा देना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो, यहाँ पढ़ने आए हो, पढ़ो, अच्छी जगह जाओगे, हम लोगों को बहुत खुशी होती है। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजरे, आप लोग सक्सेस हो।
दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा अभी मनोज सर ने कहा है कि सबने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है, स्टीव जॉब्स का नाम सुना किसी ने? एप्पल कंपनी के संस्थापक निकोल टेस्ला। अभी मतलब सभी करंट नॉलेज सभी जानते होंगे ना, निकोल टेस्ला का नाम भी सुना होगा, जिससे मतलब ऑटोमेटिक कारें आ रही हैं, जिससे मतलब इलेक्ट्रिक कार ऐसी हो रही जो रोडवे जो बनी हुई है, मार्क्स बनी हुई है, उसमें ऑटोमेटिक चल रही है बिना ड्राइवर के। तो ऐसे ही एक स्टीव जॉब्स थे, क्या कर रहे थे, हाई स्कूल में फेल हो गए, तो उन्होंने उनके घर वालों ने बोला ये किसी काम का नहीं बोला, तो घर से वो घर छोड़ करके एक उन्होंने कंपनी स्टार्ट की किसी के थ्रू। तो एप्पल कंपनी शुरुआत में उतने अच्छा मतलब इनकम नहीं दे पाई, उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ी। अभी एप्पल के जो आईफोन है वो वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर है, तो वो स्टीव जॉब्स की मेहनत से ही हुआ है। तो अगर आप किसी मुकाम को हासिल करना चाहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बंदा इस सब्जेक्ट में वीक है, ये बंदा इस सब्जेक्ट में वीक है। अगर आप कंप्यूटर में भी इतने ज़्यादा कोर्सेज हैं, आपके बहुत से कोर्सेज हो रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और डाटाबेस, C++, बहुत से प्रोग्राम हैं। लेकिन अगर इसकी ब्रांच देखी जाए ना तो हर एक फील्ड में अलग अलग इसका वे है। अगर एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपने सुनी होगी नाम, उसके संस्थापक कौन है? बिल गेट्स ने। कहते हैं कि एक टाइम पे इतने ज़्यादा रिच होते थे, अगर उनकी जेब से बाई चांस $10-12 गिर गए तो वो उठाएंगे नहीं उन्हें, क्योंकि उनका उतने टाइम में वेस्ट हो जाएगा, उतने में वो उससे ज़्यादा इनकम कर लेंगे। सभी न्यू है, आप सबसे पहले एमेजॉन सीखते हैं और बहुत सी चीज़ होती है जैसे नॉर्मल सी माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड, उससे कौन सा HTML सबने सुना होगा, उसमें बनता है। HTML बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग ऑप्शनल जो टीम में आप देखते होंगे, कोई ऑप्शन सेट कर देना तो इसका आंसर ऑटोमेटिक दिखा देते हैं कि ये रॉन्ग है राइट है, वो HTML प्रोग्राम के थ्रू होता है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप नॉर्मल से कहीं भी किसी भी जॉब के लिए एक नॉर्मल रिसेप्शन में भी जाते हैं तो उसके लिए भी हल्का फुल्का कंप्यूटर आना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर जो आप सीख रहे हो इसे बहुत ही अच्छे से ध्यान से सीखें, इसके थ्रू आप आगे चल के किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मनोज सर का धन्यवाद देता हूँ, बहुमूल्य समय पे हमको बुलाकर आप लोगों ने यहाँ पर गेस्ट के तौर पर बुलाया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आजकल मोटिवेशनल का ज़माना है। आदमी ने ऐसा है, देखो मैं भारतीय सेना से रिटायर हूँ, मैंने 17 साल सर्विस करके आया हूँ और मैं कम उम्र में भर्ती हो गया था, और कम इसलिए हुआ था मेरे अंदर जुनून था। देखो जुनून होना बहुत जरूरी है आज के जीवन में, युवा पीढ़ी के अंदर जुनून की कमी है, खोलता ही नहीं है खून आदमी का। खोलता है खून तुम्हारा? खोलना चाहिए। आज के टाइम पे तुम्हारा खून नहीं खोलता तो जिंदगी में, जब मैं इस जमाने में जब छोटा था तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर खून खोलना चाहिए तभी तो नौकरी पकड़ी है। देखो आप जुनून की काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। अधिकतर लोग अपना बदलाव करने लगे, उनका माइंड खराब हो चुका है, कभी कोई गलत जगह आता है, कोई गलत जगह आता है। मैं युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप प्रेरणादायक बने। हम उड़ान भरने वाले परिंदे नहीं, जमीन जानते हैं, सेना का हिस्सा है इसलिए लोग आते हैं। पर बाजों में इतनी ताकत, पर बाजों में इतनी ताकत कि लोग आजमाइश करने से करते हैं, औलाद का सीना है जितना ढूंढे करते हैं। हम उड़ान भरने वाले। रमेश सोन सर एक बार आने का कष्ट करें और दो सब देखो सबसे पहले वो लाइफ में क्या है, जैसे आपने अभी उन्होंने बताया कि किसी ने बताया कि कुछ करना चाहिए, किसी ने कुछ करना चाहिए। देखो मैंने आज तक जो भी सीखा है अपनी लाइफ में, मैंने MA किया है, B.Ed किया हुआ है और डबल MA किया मैंने खटीमा से ही। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे अंदर डिसिप्लिन होना बहुत है। किसी भी काम को करने के लिए डिसिप्लिन होती है, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अभी देखो सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग आ रहे थे ना, डिसिप्लिन ही तो था, नहीं तो क्या है कोई भी आ जाएगा। हमको बुला रहे थे, इतना सम्मान दे रहे हैं, किस लिए? अनुशासन से, अनुशासन की वजह से हमें, डिसिप्लिन की वजह से हमें यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगा, सिर्फ इतना बताना चाहूँगा आपको कि डिसिप्लिन होता क्या है। जिसने डिसिप्लिन शब्द बनाया, आपने सुना होगा ना डिसिप्लिन को, आपको आपकी इंग्लिश आती है ना, आजकल हर कोई इंग्लिश जानता है, मैं नहीं जानता हूँ सिर्फ इंग्लिश, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा ही नहीं। तो डिसिप्लिन शब्द जो बना हुआ है उसके जो होते हैं ना, डिसिप्लिन DI से है। तो आप कभी देखना, जिसने डिसिप्लिन शब्द का निर्माण किया उसने डिसिप्लिन शब्द का क्या अर्थ निकाला। डी कितने नंबर पे आता है अल्फाबेट में?
ABCD चौथे नंबर पे आता है ना, ऐसे ही I 9 नंबर पे आता है। इसी तरीके से आप पूरा कैलकुलेट करके देखना, आपका 100% आएगा। अगर 100 आ गया तो इसका मतलब आप अनुशासित हैं। आप जिंदगी में कहीं भी चले जाएं और कामयाब हो जाएंगे। अगर आपके अंदर वो 100% नहीं है तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है, ठीक है। तो हमें अनुशासित होकर के डिसिप्लिन में रह के काम करना है, किसी भी हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और राहुल का भी मोस्ट वेलकम है। राहुल भैया कहीं गए हुए थे किसी से मिलने। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? मैं रिटायर्ड हवलदार कैलाश सिंह ऊंची मोड़ संतनगर का रहने वाला हूँ। मेरे भतीजे हैं जो कुमार यूनिवर्सिटी में आप लोगों को ट्रेन करते हैं, ठीक है। मैं 24 साल फौज में सर्विस करने के बाद रिटायर्ड हुआ हूँ। पिछले करीब 2 साल हो गया है। मैं आप सभी लोगों को और इस कुमार यूनिवर्सिटी को जो आप लोगों को कंप्यूटर सिखाते हैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभ्यास निरंतर प्रयास आप लोगों को कामयाबी देगा, ठीक है। अगर जिस दिन आपने छोड़ दिया अभ्यास करना, पढ़ाई करना, तो आप लोग फिर डगमगा जाओ। यहाँ तक कि जॉब लगने के बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हम सर्विस में गए थे, 8 पास गए थे, 10 पास गए थे, वहाँ इतना पढ़ाई करना पड़ा ना, तुम्हें पता नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही जिस जॉब में भी जाओगे, जिस फील्ड में आप लोग जाओगे, समय बेटा बार बार नहीं आएगा। ये समय अगर तुम लोगों ने गवा दिया तो बाद में दिक्कत हो जाएगी आपको। ये आप लोगों के लाइफ के ऊपर बात है। और रही बात आजादी का अमृत महोत्सव, आप लोग सब अभी इंटरनेट से जुड़े हैं, बहुत एडवांस होना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो? नहीं आ रही है? यस सर। समझना यहाँ पर जो भी आता है, जो भी बच्चा आता है, जितना भी समय मिलता है, आप लोगों के उस्ताद है, उनसे पूछो, बहुत ज्यादा पूछो। पूछना कोई शर्म की बात नहीं है। अगर मेरे को नहीं आता, मेरे को कंप्यूटर चलाना अभी भी नहीं आता है, पूछने में क्या अर्थ है? दिमागी डेवलपमेंट करनी है। अभी यही उम्र है 18 से 21 साल के बीच, जो इसमें बन गया अपना डेवलपमेंट कर लिया, एक तो फिर बाद में रेडी में दिखाई देगा, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक हमने देखा हुआ है, मजाक वाली बात नहीं है। आप लोग समझ रहे हो? एक बात ध्यान रखना, लक्ष्य निर्धारित करना और अपना रोल मॉडल चुनना। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वेरी गुड, थैंक यू। चलो मैं पवन को बुलाना चाहूंगा सबसे पहले। बीच बीच में इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मेरे पापा, मैं उनका एक बार मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा। कैलाश सिंह सर से कहना चाहूंगा कि मैं आपसे कि एक बार बैच पहना के आप पापा को सम्मानित कीजिए। बेटा मैं अपनी अभी छोटी बहन मेरा दूसरा संसार है वो, मैं उसको बुलाना चाहूंगा आरुषि, और उससे उसके बाद मैं उसी से डांस कराना चाहूंगा एक गाने में। एक बार जोरदार ताली हो जाए। दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट भी शिक्षा का एक केंद्र है। यहाँ पर भी जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं, जो अच्छे नंबर लाते हैं, जो बच्चे अच्छी मेहनत करते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है, उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब आगे का जो कार्यक्रम होगा वो यही होगा कि जिन छात्र छात्राओं ने मेहनत की है, जो छात्र छात्राएं अव्वल रहे हैं, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उन्हें सम्मान दिया जाएगा।
जय हिंद दोस्तों। और आपको ब्लॉग कैसा लगा? और यह ब्लॉग बनाना ज़रूरी था, आज मुख्य अतिथि के रूप में मुझे चुना गया था। और 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।